श्री मात्रे नमः। लोमस ज्योतिष के इस भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि दशम भाव के कारकत्व क्या हैं और हमने ये भी देखा कि दशम भाव एक मजबूत केंद्र है और अगर दशम भाव बली है किसी जातक की कुंडली में तो बाकी भले भले ही और कोई भाव ग्रह कमजोर हों, लेकिन अगर दशम भाव भावेश और उसके कारक मजबूत हैं, बली हैं, तो वो जातक अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा और उसका जीवन बड़े आराम से, इसको बोलते हैं जीवन की के उतार चढ़ाव को बड़े आराम से वो पार कर लेगा। इस भाग में हम बात करने जा रहे हैं एकादश भाव के बारे में। एकादश भाव को हम आय भाव भी कहते हैं और इसको लाभ भाव भी कहते हैं। यह पनफर भाव भी है, उपचय भाव भी है, त्रिषड आय का आय भाव है। और जब हम लाभ भाव की बात करते हैं तो हम किसी भी प्रकार के लाभ की बात कर रहे हैं। हम चाहे उसको प्रॉपर्टी का लाभ हो, घर का लाभ हो, किसी भी प्रकार की जो उपलब्धियां हैं, पुरस्कार है, वो सारा कुछ हम 11वें भाव से देखते हैं। एक चीज और आपको मैं बता दूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी और भाव के भावेश, ठीक है, अगर वो 11वें भाव में आते हैं तो उसकी वृद्धि हो जाती है। जैसे कि अगर 7th हाउस के लॉर्ड अर्थात सप्तमेश अगर 11वें भाव में आते हैं तो सप्तमेश की वृद्धि मानी जाएगी। तो सप्तम भाव के कारकत्व की वृद्धि मानी जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि एक से ज्यादा लाइफ पार्टनर होने के संकेत, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि 10वें भाव का स्वामी यानी कि दशमेश अगर 11वें में जा रहे हैं तो ये एक अच्छी बात हो सकती है। दूसरे भाव के स्वामी 11वें में जा रहे हैं अर्थात जो द्वितीयेश हैं, दूसरे भाव के स्वामी हैं, वो अगर 11वें भाव में गए तो द्वितीय भाव मैंने क्या बताया, आपका बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस बढ़ जाना, उसकी वृद्धि, वो अच्छा है। लेकिन सप्तमेश का 11वें भाव में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जो भी 11वें भाव में जाता है वो बढ़ जाता है, उसकी वृद्धि होती है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज ये है कि अगर हम शरीर के अंगों की बात करें तो जो 11वां भाव है वो है टखना यानी कि घुटने और बायां कान, ठीक है, बायां कान। और जैसे कि हमने देखा था कि तीसरे भाव से हम छोटे भाई बहन देखते हैं, तो वैसे ही 11वें भाव से हम बड़े भाई बहन देखते हैं, ठीक है। और दोस्त देखते हैं हम, 11वें भाव से दोस्त देखते हैं। किसी भी प्रकार का स्कॉलरशिप या किसी भी प्रकार का पुरस्कार यानी अवार्ड, वो हम 11वें भाव से देखते हैं। जो भी हम उपलब्धियां हमको मिलती हैं ना, वो सब अचीवमेंट्स, वो 11वें भाव से देखते हैं। माता की आयु हम 11वें भाव से देखते हैं। क्यों? फिर से अगर आप भावात भावम प्रिंसिपल, भावात भावम के सिद्धांत को देखेंगे तो चौथे भाव से 11वां भाव जो है वो 8वां भाव है, तो माता की आयु उससे निर्धारित होती है। बेटे के जीवन साथी के बारे में देखते हैं, अर्थात न केवल बेटे अपितु बेटियों के जीवन साथी के बारे में भी देखते हैं हम 11वें भाव से। क्यों? क्योंकि पंचम भाव आपके संतान की का भाव है
और पंचम से सप्तमेश अगर हम देखें, जो कि पंचम भाव के लाइफ पार्टनर का भाव जो है वो पंचम का सप्तमेश, अगर पंचम को लग्न बना के गिनेंगे तो सातवां भाव 11वें भाव पे आएगा। अर्थात अगर पंचम पे एक नंबर गिनना शुरू करें और घड़ी के विपरीत दिशा में यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज में हम काउंटिंग शुरू करें, तो जब हम 11वें पहुंचेंगे तो 7 नंबर आएगा। और सातवां भाव होता है जीवन साथी का। तो किसका जीवन साथी? पंचम भाव का जीवन साथी, अर्थात पंचम भाव अर्थात चिल्ड्रेन, अर्थात बच्चों के संतान का जीवन साथी। और ये 3, 7 और 11 ये काम त्रिकोण है, तो इसलिए ये काम भाव भी है, अर्थात डिजायर का भाव भी है। इसके कारक बृहस्पति हैं। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू देता हूं, जिसको कि आप लोग अपनी कुंडली पे तो निश्चित रूप से लगा के देखिए, और अगर कोई आपके पास और भी जानने वालों की कुंडली है जिनका डेटा आपके पास अवेलेबल है, तो उस पे भी लगा के देखिए। 11वें भाव को आय भाव कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है? इनकम। आप अपनी लाइफ में जब भी आपने इनकम शुरू की होगी, जब भी आपने पैसे कमाने शुरू किए होंगे, उस समय किसी न किसी प्रकार से आपके महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा का कनेक्शन 11वें भाव से 11वें भाव के स्वामी के साथ अथवा 11वें भाव में बैठे ग्रह के साथ जरूर हुआ होगा। बिना 11वें भाव के रोल में आए आपकी इनकम की शुरुआत नहीं हो सकती है। तो मान लीजिए कि एक जातक है जिसने अपनी नौकरी की शुरुआत की, उससे पहले उसने कोई इनकम नहीं किया, उसने सीधे पढ़ाई के बाद नौकरी शुरू की और नौकरी के बाद उसको सैलरी मिली। तो जब भी उसको सैलरी मिली, जब उसने जॉब ज्वाइन किया, नौकरी ज्वाइन किया, और 1 महीने के बाद जब उसको सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट हुई, उस ड्यूरेशन में जो दशा चल रही होगी वो या तो महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, कहीं ना कहीं वो दशा होगी या तो 11वें भाव की, या 11वें भाव के स्वामी की, या 11वें भाव में बैठे किसी ग्रह की। इसको आप जाके टेस्ट करें, ये 110% आपको इसका आंसर यस मिलेगा। ठीक है, तो 11वें भाव के जो कारक हैं वो हैं बृहस्पति, और बस 11वें भाव के लिए अभी इतना ही। मैं जितने भी कह सकते हैं कि कारकत्व तो बता रहा हूँ पहले भाव से लेके अभी तक के, केवल इतने ही कारकत्व तो नहीं है, कारकत्व तो और भी हैं, लेकिन ये मुख्य कारकत्व हैं जिनसे कि आप फलित ज्योतिष सफलतापूर्वक कर पाएंगे। तो इस भाग में बस इतना ही, और अगले भाग में हम देखेंगे 12वें भाव के कारकत्व के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।